हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिरोशिमा चैप्टर पे आधारित जितने भी पद्यांश आपकी किताब में दिए गए हैं उन सभी पद्यांशों का उत्तर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा पद्यांश नहीं दिया गया है, केवल 2 पद्यांश है और दोनों पद्यांश पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहला पद्यांश है कि छायाएँ मानो जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज, नहीं उगा था पूरब में वह बरसा सहसा। बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के, पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशा में। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। ठीक है, तो देखिए ये पद्यांश 2019 के सीटी और सीबी कोड के पेपर में आया हुआ है और ऐसा नहीं है कि केवल 2019 के ही पेपर में आया हुआ है, उसके बाद भी 20 में, 21 में, 22 में, 24 में भी पूछा गया है ये जो पद्यांश है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वह सूर्य किस दिशा में उदित हुआ था। तो क्या लिखेंगे, मान लीजिए अगर यही पद्यांश पेपर में आएगा तो क्वेश्चन का उत्तर आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले पद्यांश के शुरू के शब्द और लास्ट के 2 शब्द आपको लिख देना है और बीच में डॉट 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 का चिन्ह लगा देना है, जैसे छायाएं मानव डॉट 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 वाली दोपहरी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि वह सूर्य किस दिशा में उदित हुआ था। तो क्या लिखेंगे कि वह सूर्य अचानक ही हिरोशिमा के मध्य स्थित भूमि से हुआ था। ठीक है, वह सूर्य अचानक ही हिरोशिमा के मध्य स्थित भूमि से उदित हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है कि 10 दिशाएं कौन कौन सी हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है इसका उत्तर। तो 10 दिशाओं का नाम याद कर लीजिएगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 सभी को पता होता है। उसके बाद है ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, अधो दिशा तथा ऊर्ध्व दिशा। ठीक है, तो ये 10 दिशाओं का नाम है। तीसरा प्रश्न है कि काल सूर्य के रथ में कौन सा अलंकार है। तो काल सूर्य के रथ में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। चौथा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो 2 लाइन का व्याख्या करना है, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। तो लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। कवि कहता है कि एक साथ सूर्योदय और सूर्यास्त का आभास दिलाने वाला मानवीय गतिविधियों के दुष्परिणाम स्वरूप उत्पन्न दोपहर का वह ज्वलंत क्षण अपने ताप से वहाँ की दृश्यों को भी सोख लेने वाला था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है कि इस पद्यांश के पाठ तथा उसके रचयिता का नामोल्लेख कीजिए। तो पाठ का क्या नाम है, तो पाठ का नाम है हिरोशिमा और रचयिता का क्या नाम है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और किस नाम से इन्हें जाना जाता है, तो अज्ञेय से ज़्यादातर इन्हें जाना जाता है। तो पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मानव जन की छायाएँ किस दिशा में पड़ी थीं। तो लिखेंगे इसमें कि मानव जन की छायाएं दिशाहीन पड़ी थी। ठीक है, क्या थी, तो मानव जन की छायाएं जो थी वह दिशाहीन पड़ी थी। तो पहले पद्यांश पे 6 क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा पद्यांश है कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। पहला क्वेश्चन है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा उपर्युक्त पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। ठीक है, तो संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, अगर यही पद्यांश आता है तो, या इस चैप्टर के अंतर्गत कोई पद्यांश आ जाए तो संदर्भ वही रहेगा। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित हिरोशिमा शीर्षक से लिया गया है। तो हिरोशिमा चैप्टर का अगर कोई भी पद्यांश आ जाए तो आपको यही संदर्भ लिखना है। ठीक है, संदर्भ बदलता नहीं है, हर चैप्टर के लिए संदर्भ वही रहता है। जब चैप्टर बदलेगा तभी आपका संदर्भ बदलेगा और संदर्भ में बस 2 चीज़ें बदलती हैं, पहला कवि का नाम और दूसरा चैप्टर का नाम। ठीक है, तो ये हो जाएगा संदर्भ। दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, इस 2 लाइन का व्याख्या करना है। तो क्या लिखेंगे इसमें कि कवि आकाशीय सूर्य से मानव निर्मित इस सूर्य की तुलना करता हुआ कहता है कि आकाश का सूर्य हमारे लिए वरदान स्वरूप है, उससे हमें जीवन मिलता है, परंतु मनुष्य रचित यह सूर्य अर्थात परमाणु बम अति विध्वंसक है,
क्योंकि इसने अपने विकिरणों से मानव को वाष्प में परिणत कर उसकी जीवन लीला ही समाप्त कर दी है। तो ये हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस है। तो कौन सा रस है इसमें, तो इसमें करुण रस है। कौन सा है, तो करुण रस हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि आज भी महाविनाश के गवाह कौन हैं। तो क्या लिखेंगे, आज भी महाविनाश के गवाह कौन हैं। तो पत्थर पर विद्यमान मानव की छाया इस सच का जीता जागता हुआ क्या है, तो सबूत है। पांचवा क्वेश्चन है कि मानव का रचा हुआ सूरज क्या है। तो मानव का रचा हुआ सूरज परमाणु बम है। क्या है, तो मानव का रचा हुआ सूरज परमाणु बम है। तो हिरोशिमा चैप्टर पे आधारित केवल 2 पद्यांश आपकी किताब में दिया गया है और ये दोनों पद्यांश बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, पेपर के लिए। तो इस दोनों पद्यांश को अच्छे से समझना है। जितने भी प्रश्न इस पर आधारित दिए गए हैं, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।